सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो थोड़ा बहुत कमजोरी हमें नजर आया। 326 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। अभी कंपनी के अंदर ढेर सारे अपडेट्स आए हैं। जितने सारे अपडेट्स है वो फ्यूचर फोरकास्ट किया गया है। इनका रेवेन्यू से रिलेटेड, इनके प्रॉफिट से रिलेटेड, कंपनी जो बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उस बिजनेस का हमें फोरकास्ट किया गया है कि आने वाले समय के अंदर कितना होने वाला है और कितना हो सकता है या फिर हम लोग कितना करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में कंपनी के खुद सीईओ के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। और अगर दोस्तों टाटा ग्रुप से कोई अगर स्टेटमेंट पास होता है ना, ये तो 100% हमें फुलफिल होता ही होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दोस्तों वैसे बिल्कुल भी यहाँ स्प्रेड नहीं करते। जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम लोग कर पाएंगे ना, तब तक ये कोई भी स्टेटमेंट हमें बाहर नहीं लाते। और रिसेंटली टाटा पावर से रिलेटेड बहुत बड़े स्टेटमेंट हमें करंटली बाहर आ रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें कंपनियों को मिल सकता है। और ये कंपनी अगर 500 रुपये तक का भी टारगेट अगर अचीव करेगा ना, तो दोस्तों टारगेट बहुत ही कम पड़ेगा। इसे 900 से 1000 रुपए तक का टारगेट हमें अचीव करना पड़ेगा। इतने शानदार तरीके से अपडेट आया है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। यहाँ क्लियर कट हमें बोला गया है कि कंपनी ने जो करंट बेसिस के ऊपर जो कंपनी का प्रॉफिट था, तो ऑलमोस्ट हमें 1400 से 1500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था 3 सालों पहले। और 3 साल बाद कंपनी के द्वारा 3500 करोड़ के आसपास हमें कंपनी के द्वारा हमें प्रॉफिट जनरेट किया। और इनका ये मानना है कि 2027 तक, फाइनेंशियल ईयर 2027 के अंदर कंपनी को कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है। इनका ये मानना है कि ऑलमोस्ट 7500 करोड़ से भी ज़्यादा का हम लोग प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। सेम जो रेवेन्यूज है 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हम लोग यहाँ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और EBITDA है वो 20,000 से भी ज़्यादा का नज़र आने वाला है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, वो क्लियर कट दोस्तों एक और हमें लाइन मेंशन किया गया है, देखिएगा, वी विल ऑल्सो डू मच बेटर देन वी हैव ऑलरेडी सेड। यानी कि जो हमने बातचीत किया है उससे भी कई गुना अच्छा हम लोग परफॉर्म करेंगे। यानी कि इन्होंने मिनिमम बोला गया है कि 7500 करोड़ के आसपास हम लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे, लेकिन ये 9000 करोड़ से भी आसपास हो सकता है, 10,000 के भी आसपास हो सकता है, या फिर 12,000 के भी आसपास प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर सकता है। साथ में जो टाटा पावर बिजनेस कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल जो ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग हमें टारगेट्स नजर आ रहे हैं। अभी इनका मानना है कि 2027 तक इनका जो कैपेसिटी होने वाला है ग्रीन एनर्जी का, वो 15 गीगावाट का होने वाला है। 2030 तक तो 20 गीगावाट का कैपेसिटी होने वाला है। यानी कि धीरे धीरे करके अपना जो कैपेसिटी है ये कंपनी हमें बढ़ाने वाली है। कैपेसिटी बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो ओवरऑल कंपनी का पैरामीटर्स बढ़ेंगे, और पैरामीटर्स बढ़ेंगे तो जरूर कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगा। करंटली इनका मानना है कि 2030 तक ये 70% तक का क्लीन एनर्जी का पावर पोर्टफोलियो जनरेट करने वाले हैं। लेकिन करंटली टाटा पावर के पास है ना 50% का क्लीन एनर्जी का एक पावर पोर्टफोलियो है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनको 20% के हिसाब से पावर पोर्टफोलियो बढ़ाना है, तो अगले 2030 तक इन्होंने टारगेट दिया गया है। और 100% कब होने वाला है? ये 100% होगा नॉन फॉसिल जनरेशन के वक्त, जो कि 2045 के आसपास ही होने वाला है। यानी कि वह कोई दोस्तों आपको हार्मफुल इफेक्ट नजर नहीं आएंगे। बहुत अच्छा खासा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी काम होने वाला है। और कैपेक्स प्लान अभी तक का कितना है? 60,000 करोड़ के आसपास है 2024 से लेकर 2027 तक। और उसमें से 25,000 करोड़ तो यही दोस्तों यूज करने वाले, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें टाटा पावर को हो सकता है। तो जिसके द्वारा बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए हैं, बहुत बड़ा बड़ा गोल हमें कंपनी के सीईओ के द्वारा हमें रखा गया है। एक और अपडेट जो कि एकदम फ्रेश अपडेट से, इस अपडेट से कई गुना अच्छा टाटा पावर को हमें बेनिफिट मिल सकता है। और इसका बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट 26 दिसंबर के दिन नजर आ सकता है, ट्यूसडे के दिन। क्योंकि आपको पता है कल के दिन है 25 दिसंबर, जो कि क्रिसमस है, तो कि हॉलीडे होने वाला है। तो मार्केट अभी डायरेक्टली ओपन होगा ट्यूसडे के दिन। तो ये अपडेट्स देखोगे तो आज के दिन अपडेट से 24 दिसंबर एंड 12:15 बजे के आसपास ये अपडेट से। और कहीं ना कहीं हम लोग 1:30 से 2 बजे के आसपास आपके साथ अपडेट्स शेयर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए, टाटा पावर शेयर प्राइस टारगेट कंपनी टू गेन फ्रॉम गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ दिल्ली जयपुर ई हाईवे। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा टाटा पावर को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, एक बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है, जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास ये होने वाला है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ क्लियर कट अगर आप देखोगे, द यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश वाया दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट. ET now has reliably
learned that the government is expecting to push 1.5 से लेके 2 लाख करोड़ विड्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यानी क्या क्लियर कट मेंशन किया गया है कि ई हाईवे यानी कि इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट होने वाला है जिसका अमाउंट 1.5 लाख करोड़ से लेके 2 लाख करोड़ के आसपास होने वाला है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमें टाटा पावर को मिल सकता है। क्लियर कट यहाँ अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी देखोगे, द यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश वाया दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट। ET now has reliably learned that the government is expecting to push 1.5 lakh से लेके 2 lakh crore worth of infrastructure project over next few months. Tata Power has shown interest in Delhi Jaipur electric highway project. Source to ET. Now it is learned that Tata Power may be bidding for Delhi Jaipur electric highway project that will be operated on बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। यानी कि टाटा पावर ये बिडिंग कर सकता है ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यानी कि दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर ये प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है ना तो इससे नाम क्या होने वाला है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। तो ट्रांसफर मॉडल के ऊपर ये ऑपरेट होने वाला है। तो आप दोस्तों समझ सकते हो कि 1 लाख करोड़ का ऑर्डर अगर टाटा पावर को मिलता है तो कितना गजब का हमें बेनिफिट होने वाला है। और जिस रफ्तार से कंपनी आगे भागेगा ना, सीधा कंपनी दोस्तों रॉकेट हमें हो सकता है। लेकिन क्या है ना, पिछले एक महीने में कंपनी ने 28% तक का रिटर्न दिया है ना, तो थोड़ा बहुत कंपनी अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, थोड़ा बहुत कंपनी गिरावट देगा, थोड़ा हमें परेशान करेगा और फिर कंपनी के अंदर मोमेंटम अपसाइड हमें बन सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जब ट्यूसडे के दिन हमें टाटा पावर ओपन होगा, मार्केट ओपन होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि हमें तेज़ी आ सकती है, क्योंकि आफ्टर मार्केट ऑर्डर कंपनी के अंदर लगा हुआ है बाइंग के लिए, जो कि 4440 क्वांटिटीज का बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं इतना हेवी क्वांटिटीज हमें खरीदारी के लिए लगा हुआ है ना। लेकिन आपको पता है कि हमने कौन से प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया है। हमने टाटा पावर को 200 से लेकर 210 रुपए के आसपास पहला निवेश किया था और उसके बाद हमने टाटा पावर को 240 से 250 रुपए के आसपास निवेश किया था। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया है ना, आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास आपने टाटा पावर के अंदर निवेश किया है और कितने % तक का रिटर्न आपको टाटा पावर के अंदर करंटली मिल रहा है। क्योंकि यहाँ करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न हमें शॉर्ट टर्म में टाटा पावर ये कंपनी प्रोवाइड करके दे रहा है। साथ में इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ये डेटा मैंने पहले भी शेयर किया था कि लगातार एफआईएस के द्वारा हमें खरीदारी हो रहा है, डीआईएस के द्वारा हमें खरीदारी हो रहा है, साथ में जो म्यूचुअल फंड है वो भी लगातार कंसिस्टेंटली टाटा पावर के अंदर बाइंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कुछ इनसाइडर हमें खबर आ सकता है जिससे बहुत ही बड़ा धमाका हमें टाटा पावर के अंदर जल्द नजर आ सकता है। तो आप देख सकते हो। और माल किसने बेचा है, तो यही होता है जब जब पब्लिक माल बेचेगा तभी तभी एफआईएस माल खरीदारी करेगा, म्यूचुअल फंड्स माल खरीदारी करेगा और तभी तभी कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आएगा। आपने दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने पहले से कंपनी को होल्ड करके रखा हुआ है। आपने ऐसे समझ लीजिए कि टाटा पावर को होल्ड करके रखा है, बाइंग किया है, लेकिन कंपनी कोई परफॉर्म नहीं कर रही, कोई तेजी नहीं आ रही, इसे परेशान होके लो पेशेंस की वजह से आपने टाटा पावर को बेचा और बेचते बेचते डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। अगर आपके पास ऐसा हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। बाकी दोस्तों कंपनी के अंदर कोई अपडेट्स नहीं, जितने सारे अपडेट्स थे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, जिससे इनका इंपैक्ट आपको आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आ सकता है और धीरे धीरे करके टाटा पावर का मोमेंटम अपसाइड बन सकता है और टारगेट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 390 रुपए का दिया गया है। तो जरूर कंपनी के अंदर इतना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जिसके अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया था और 36 रुपीज के आसपास हमें ट्राइडेंट क्लोज हो चुका है। ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस देखोगे ना तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी ये कंपनी 44% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। लेकिन बहुत ही जल्द हमें ट्राइडेंट के अंदर एक तेजी नजर आ सकती है, क्योंकि पहले कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हुआ कि पहले हमें टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा इनके प्रॉफिट्स के अंदर, इनके रेवेन्यूज के अंदर। अभी जो रॉ मटेरियल का प्राइस पहले जैसे स्टेबल हो चुका है तो कहीं ना कहीं पहले जैसे ये कंपनीज हमें परफॉर्म कर सकती है। सिर्फ ट्राइडेंट नहीं, सभी टेक्सटाइल सेगमेंट वाली कंपनी के हमें बेनिफिट हो सकता है। खबर अगर आप देखोगे, न्यू टेक्सटाइल इंडस्ट्री गवर्नमेंट एम्स टू अट्रैक्ट 25,000 करोड़ फाइनेंसिंग। तो करंट बेसिस की पर देखोगे तो गवर्नमेंट के द्वारा 25,000 करोड़ का फाइनेंस ये प्रोवाइड करने वाले। और ये जो अप्रूवल हमें मिला है ना, महाराष्ट्र कैबिनेट्स के द्वारा 25,000 करोड़ का निवेश करने का एक बहुत बड़ा हमें अप्रूवल मिल चुका है। तो एक लेटेस्ट अपडेट से
जिसका अगर आप देखोगे नियर टर्म्स फ्यूचर के अंदर एक बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ने वाला है कॉटन से रिलेटेड। तो जो भी कंपनी टेक्सटाइल के अंदर काम करती है, कॉटन के अंदर काम करती है, यान के अंदर काम करती है, सिल्क के अंदर काम करती है, जिसको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें होने वाला है। एक और स्टेटमेंट देखोगे, इंडिया विल बी द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, यानी कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा हमें कॉटन प्रोड्यूसर होने वाला है, बहुत बड़ा। तो जिसके द्वारा कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। यहाँ दोस्तों खुद आप देख सकते हो। चलिए, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग $250 बिलियन बाय 2030, यानी कि 2030 तक $250 बिलियन तक का ये अच्छा खासा इंडस्ट्री ग्रोथ लेके चल रहे हैं, इंक्लूडिंग $100 बिलियन एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर $100 बिलियन तक का ये रेवेन्यूज अपना जनरेट कर पाएंगे। एंड साथ में द ग्लोबल कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन मेट आल्सो इंट्रोड्यूस द कस्तूरी कॉटन भारत, अ ब्लॉकचेन ट्रेसेबल टेक्सटाइल ब्रांड, यानी कि ये ब्रांड को भी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करी जाएगी। तो जिसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हो कि टेक्सटाइल को ट्राइडेंट सेगमेंट के अंदर ट्राइडेंट कंपनी को बहुत अच्छा खासा हो सकता है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी नहीं किया तो बहुत ही जल्द पछताने वाले और बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली नजर आ सकती है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगजिता कॉटन के बारे में, जो कि 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 83% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिन्होंने 1:3 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, तो 3 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय।